अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। थोड़े अच्छे, थोड़े ख़राब, थोड़े रोते रोते। चलो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। आज वही फरवरी 27 तारीख है। वीडियो बना रही हूँ मैं। अभी मुझे डालना है, 11:30 हो रहे हैं। वीडियो कोई पेंडिंग नहीं था, इसीलिए छोटे छोटे बहुत पुराने पुराने वाले हैं, छोटे छोटे हो जाएंगे ना। अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, बस 2 दिन में। आज तो जुमेरात है, जुम्मा हफ्ता, सिर्फ 2 दिन बचा है। आज को तो ख़त्म हो जाएगा ऐसे तैसे मेरे, बस 2 दिन बचे हैं। इसलिए अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। परसों मैं दरगाह को गई थी, डाला था मैंने। ये वारम गए वारम पूरा फिरने ही हुआ, बाहर हुआ मेरा। पहली बार कंटिन्यू 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 बाहर चले गई मैं। मेरी तकदीर में बाहर जाना लिखा था। पहली बार, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। दरगाह को चलेगी, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों से डिसाइड कर रही थी, वो दरगाह को जाने के लिए बहुत दिनों से डिसाइड कर रही थी मैं। मुझे जाना है अगर को। मेरी प्लानिंग कुछ और थी स्टार्टिंग में। मैं बहुत दिनों से दरगाह को, यहाँ हमारे गांव के दरगाह नहीं दिखाई थी। पहले दरगाह दिखी थी मैं हरियर के, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मेरी शादी हुई, वो गांव में था ना दरगाह, उधर चले गई थी। हमारे ये गांव के दरगाह, दावणगेरे के दरगाह नहीं दिखाया था मैंने। मैं सोच रही थी यहाँ यहीं हमारे गली के सामने की गली में, उधर सामने की गली में, यह हमारा दूसरा क्रॉस है ना, तीसरा क्रॉस में इधर झंडे कट्टा है। मैं उधर पहला उधर वीडियो में डालूं, मेरी सोच ये थी। मगर बहुत सारे लोग वहाँ हमारे अपने तेरे हैं। कहीं मैं वो वहाँ के दरगाह की भी कुछ और बात है। वो दरगाह में कुछ फ्रेशल भी है, कुछ कुछ बहुत सारे लोग हमारे ही तैयार कर दिया उधर। मैं कह सकती हूँ। मेरा मन ऐसा लग रहा था, मैं शुरू से भी मैं जाते जरी वो हरियर का कार्ड की आई थी ना, मैं हमारे गाँव के दिखाऊंगी तो दरगाह उधर फर्स्ट चले जाऊंगी, इधर ही झंडे कट्टा है इधर। मैं अब वो कौन कौन बने, क्या क्या बने, वो मैं डिटेल में कहना चाहती हूँ। मेरा मन है ना, मैं कभी भी ऐसा ही करती हूँ ना, जो होता है मैं वो कहती हूँ। अब उधर कहती ये इन्होंने किया, ये इन्होंने किया, ये इन्होंने किया, हमारी फैमिली वाले ही करें मेरे ससुराल में ही। अब मैं डिटेल में कह सकती हूँ, मेरा मुंह चुप तो नहीं रह सकता। मैं ये फला नहीं, ये फला नहीं, ये फला नहीं, फला 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 फला, इस तरह मैं कहती हूँ, है ना। फिर मैं सोचा कुछ दिनों के बाद सब लोग यूट्यूब इंस्टा के लिए इतनी बेरुखी दिखा रहे हैं। वो गली में भी बहुत सारे हमारे लोग हैं, और मैं वीडियो काटने से वो कोई परेशान ना हो जाए। बाद में मैं थोड़ा थोड़ा रोकते, चलो अभी गुस्सा सब लोगों का कम हो जाएगा, अभी कम हो जाएगा, अभी लोग समझ लेंगे। मैं सोच रही थी, और लाइक और कमेंट्स किसी का नहीं आता है ना वहाँ वाले का। तो फिर अब मैं उधर दरगाह को जाऊँ, अचानक से मैं वो कह दूँ, शायद उन लोगों को गली में ठीक नहीं होगा, कहीं सब लोग नाराज़ ना हो जाए, वो क्यों बता रही हो, ये क्यों बता रही हो, कहीं सोच ना ले, इसलिए मैंने नहीं गई। अभी भी जाने का तो मेरा दिल और दिमाग में 100% है। मैं रोक नहीं सकती ना वो अच्छे बातों को। हाँ, उस दिन मैंने कहा था, बुरा को किधर का भी फैमिली हो, मेरे जोड़ को कितना भी बुरा कर दे, अब मेरे सामने आके मेरे को टॉर्चर कर ले, कुछ कह दे, ताना मार ले, कुछ कह दे, तो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी। चाहे किधर का भी हो, एक दिन का नहीं, चाहे किधर का भी हो, अब मैं आमने सामने मुखा क्या ये कर दूंगी,
बातें का जवाब दे दूंगी, वीडियो में नहीं कहूँगी। जो अच्छे अच्छे बातें हैं वो तो कहना कंपलसरी बनता है। ये मैं कह दूंगी, फिर और सोच रही हूँ मैं कहीं किसी को ठेस ना पहुँचाए। वो क्यों कहा तूने, वो दरगाह के बारे में ये क्यों कहा, हमारे बारे में क्यों कहा, हमने तैयार कर दिया, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए चंद लोग। इसीलिए मैं उधर नहीं चले गई। इसीलिए मेरे को वो दरगाह दिखाने में लेट लेट हो गया। अब फिर ये दिखाते दिखाते मैं ये यहाँ का फर्स्ट फाइनल करना चाहती थी ना, वो नहीं हो रहा था ना। अभी भी सोच रही हूँ शायद इतने 10 महीने के बाद भी मेरे को कंफर्म मेरे को ठीक नहीं लग रहा। वो कहीं कोई डांट ना दे, हमारी जिक्र क्यों किया तूने, इसीलिए मैं डर को उधर नहीं गई। मन में तो है मेरे को जाने के लिए, मगर मैं अपने आप को मैं वो उस तरह रोक भी नहीं सकती ना। अब कुछ ना कुछ फटक से निकल भी जाता है। वो अच्छी भी बात है ना, छोड़ी थोड़ी छपाने वाली बात है, बहुत अच्छी बात है वो। हाँ, छपाने वाली है बात तो कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप ऑफकोर्स हो जाएगा। जो छपाने वाली बात हो, वो जो गलत हो, वो तो किसी तरह मैं कंट्रोल कर लूँगी। जो अच्छे अच्छे बातें रहते हैं मेरे को कंट्रोल नहीं होता है, मैं कहना ज़रूरी समझती हूँ। वो अच्छी बात है ना, सब लोगों ने मदद किया हमारे फैमिली में ही, वो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं उधर नहीं गई। फिर मैं इधर चले गई। उधर चले जाने के बाद अभी हमें अंदर भी नहीं गए थे। वो वज़ू को पानी नहीं है था उधर, वज़ू को पानी नहीं रहता, सामने बोर में बोर मारते हैं ना। वो बोर में बहुत सारे लोगों को पता है, दावणगेरे में तो ऑफकोर्स सब लोगों को पता है। दूर दूर गांव में शायद पता होगा या नहीं, शायद होगा, पुराने ज़माने वाले हैं। अब का तो पूरा निकाल दिया, बहुत जगह, चंद जगह है अभी भी, थोड़े 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 बोर है अभी भी ऐसा हाथ से मारने के लिए। मेरे तो बचपन में बहुत बहुत मारी हूँ बचपन में, उसकी तो हद नहीं। उतना मैंने वो बोर इस्तेमाल कर दिया है। वही वो उधर वज़ू बनाने के लिए मेरी बेटी चलेगी, मेरी बेटी वज़ू बनाने के लिए गई, वज़ू बना ही नहीं वो दूसरों की मदद करी वज़ू बनाने में। एक लड़का था, पता नहीं वो कौन अजनबी था, वो उसको शायद पता चल गया। मैं वीडियो बनाते खड़ी थी ना, शायद उसने देखा या नहीं देखा पता नहीं मेरे को। वो वज़ू बनाने के लिए वो पंप मार दिया मेरी बेटी ने, वो वज़ू बनाया वो लड़का। वो वज़ू बनाने के बाद पहली बार यूट्यूब में गज़ब हो गया। उसने 20 रुपये दे दिया मेरी बेटी को। मैं मेरी बेटी को चिल्लाई, क्यों ले रही हो 20 रुपये, नहीं मत लेना, वापस दे। नहीं मैं वज़ू को मदद करी ना, हूँ वज़ू को मदद करी, वो तो अच्छी बात है ना, मदद करना, वैसा नहीं लेना, दे मैं वापस। नहीं नहीं मैं मेरी खुशी से दिया, नहीं नहीं मेरी खुशी से दिया, मैं बच्ची को दिया, मैं बच्ची को दिया। वो यूट्यूब में बना रही हूँ कर को देखा नहीं देखा मेरे को पता नहीं, वो लड़के को पता, वो लड़का शायद था वो इधर। मैं अपने धुन में ही थी ना, मैं लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी। क्या उसने देखा नहीं देखा वो अल्लाह जाने, वो लड़का जाने। उसने 20 रुपीज़ दे दिया वज़ू का। वो पानी के लिए हेल्प कर दिया ना मेरी बेटी ने उसको, उसने 20 रुपीज़ दे दिया, 20 रुपये दे दिया। मैं बहुत मना करी वहाँ, मेरी बेटी को भी चिल्लाई, नहीं मत लेना इस तरह, नहीं लेना चाहिए इस तरह। मैं चले, नहीं नहीं मैं मेरी खुशी से दिया। अच्छा तो ठीक है, अब ज़्यादा वो भी मैं भी फर्जरी कर रही हूँ, वो भी फर्जरी करना है, नहीं नहीं मेरी खुशी से दिया मैंने। चलो ये दरबार हम चले गए, अल्लाह की मर्ज़ी है। मैंने ये सोच के चलो यूट्यूब में पहली बार 20 रुपये अमाउंट आ गया। वो तो मदद करी थी, फिर भी मैं सोचती हूँ चलो खैर कुछ भी, वो 20 रुपये हो गए। वहाँ हम उधर सामान लिए, मेरे मैं 100 रुपीज़ रखो गई थी। वो फूल 40 रुपये को ही डाले भैया। वो बाद में मैंने वो खजूर मिश्री ये क्या वो गोल तेल बत्ती वो ले लिया। उसके बाद वो 80 रुपये हो गए उधर। शायद वो उन्होंने 40 का ही डाला, 30 डाल तुम बोले, शायद वो 40 डाले 30 डाले। वो बत्तियाँ का पता नहीं कितना बॉक्स ही था, वो बॉक्स पता नहीं कितना है वो। मैं ज़्यादा जाकर दुकानों में ख़रीदती नहीं ना, और दरगाह को भी जाती नहीं ना, इसीलिए मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं है।
और बताएं छोटे लेते थे पैकेट में, वो सारा बॉक्स ही उस रोज मैं वीडियो बनाते बैठी हूँ, मेरी बेटी गड़बड़ घोटाला जल्दबाजी जल्दबाजी कर को ले भी डाली और पैसे भी दे भी डाली, और उन्होंने मेरे को छुटा दिया, और मैं बहस करने का मतलब नहीं बनता था ना, इसीलिए मैं खामोश हो गई। वो पता नहीं वो कितने को डाले, उस तरह हो गया। बाद वो 20 रुपीज़ था ना, मेरी बेटी बोली अम्मी मिश्री एक लिए ने, मिश्री एक ले तो मैं ले माँ तेरे पास 20 रुपये है ना, मामा दिए ना वो पैसे में ले माँ, तेरे पैसे ना वो करके मैंने कहा मेरी बेटी को। हाँ वो ले रही थी, नहीं मेरे तरफ से फ्री में वो बोले मिश्री नहीं मेरे तरफ से रहने दे ले माँ, वो बिका रहे थे ना, वो यूट्यूब में पड़े ना वो भाई साहब, उन्होंने कहा अरे नको लो भैया कहीं, अरे नहीं मेरी खुशी से मैं दे रहा हूँ। चलो उधर 30 रुपये का फ़ायदा हो गया पहली बार। मैं सोचती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ ये बात, कभी कोई फ़ायदा होता है ना वो किधर किधर से आता है तो किधर से चला भी जाता है वो। हाँ, आना जाना वो तो ज़िंदगी में रहता है। चलो उनकी दो जने की खुशी से उन्होंने दे दिया अपनी मर्ज़ी से, और मैं अंदर जाने के बाद काढ़ी नहीं वीडियो। क्यों काढ़ी नहीं बोले तो वो उर्स के टेम्पो यूट्यूब में सब लोगों को इजाज़त देते कहते काढ़ने के लिए। अब सादे टेम्पो लेडीज़ भी बहुत आते हैं, और वो थोड़ा सा मना कर दिया, होता नहीं गुस्सा हो के नहीं, नहीं ऐसा मत काढ़ो अभी भी चुप बेवजह इस तरह का। मैंने भी ठीक है आपने कह दिया, मैं तो वही फॉलो कर दूंगी, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने वो भाई साहब को कहा इसलिए मैं अंदर का नहीं काढ़ पाई। चलो वो हो गया ऐसे तैसे। हम शाम के बाद हम आ गए, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था। हमें दरगाह को आ गया, और वहाँ इंस्टा में मैंने उधर पानी का देवल के पास पानी का बहुत सारा अच्छा मस्त लग रहा था, वो इंस्टा में डाल दिया। यूट्यूब में डालने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिला, और टाइम हो जा रहा था ना वो काटते, इसीलिए मेरे को इंस्टा में वो बस उतना ही डाल दिया, मैंने आ गई उस दिन। और दूसरे दिन हम लोग बाज़ार, ये बाज़ार का मार्केट को चले गए। मार्केट को जाके कल नहीं परसों, कल मैंने डाला था ना, परसों शाम में कुछ प्लानिंग से गई थी मैंने वो वीडियो में कहा है मेरी कुछ प्लानिंग है, मेरी कुछ प्लानिंग है, इस तरह मैंने कहा। प्लानिंग कर को आई, मैं सक्सेसफुल भी हो गई, वो काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरी तकदीर ख़राब थी, ख़राब है, ख़राब ही है। अब 2 दिन है बस, आज का तो दिन ऐसे ही तैसे ही चला जाएगा। वो जो मेरी प्लानिंग है वो आज तो प्लानिंग बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगी, पता नहीं कल या परसों में भी 2 दिन में होगा या नहीं होगा मेरी तकदीर में। मैं मीला से भी प्लानिंग कर रही हूँ, अभी तक नहीं। अब चलो रमज़ान का भी बहाना है, चलो प्लानिंग कर लेंगे, कुछ बढ़िया सा कर देंगे, मैंने ये सोचा था। ये भी अनसक्सेस हुआ, अब 2 दिनों में होगा या नहीं होगा मेरी तकदीर में देखूंगी, वो भी मैं आपको न्यूज़ दे दूंगी क्या होगा मेरी किस्मत का। मेरी प्लानिंग सक्सेस हुई या अनसक्सेस हुई, सक्सेस हुई तो इस तरह, अनसक्सेस हुई तो इस तरह। बैड बैड सॉन्ग। बहुत परेशानी चल रही है, रमज़ान का महीना आ रहा है, अब बस 2 दिन है, तैयारी तो मेरी कुछ भी नहीं हुई, मेरी किस्मत ही ख़राब है। अभी भी ये हाथ का इशू, बहुत सारा दर्द हो रहा है, दर्द भी कम नहीं हो रहा मेरे को वो। और वो दुकान वो मार्केट को चले गए, थोड़ा वो मैं जा ब्लाउज़ के भी लिए पूछने गई। ब्लाउज़ हम बहुत अच्छे थे, दौड़गेरे वाले देखे तो देखो 100 रुपये मस्त फर्स्ट क्लास है ब्लाउज़। मैं वीडियो में डाली हूँ कल के वीडियो में, 100 रुपये का आराम से दिए जे। वो कपड़ा चाहता, कपड़ा लगा को सिलाई के लिए उससे भी ज़्यादा पड़ता है, वो अच्छा फर्स्ट क्लास होता। मैं गए बार साड़ी पहनी थी, किसी की शादी थी ना, पता नहीं किसी की, वो याद नहीं आ रहा है मेरे को, उसकी लाल साड़ी ब्लैक जैकेट मैंने पहना था, फर्स्ट क्लास लग रही थी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी वो जैकेट। वो ही दुकान में ले आया था, मैं बहुत सालों से ले रही हूँ, अभी नहीं, वो बहुत सालों से ले रही हूँ मैं वो दुकान में, वो दुकान में बहुत सालों से। अभी मेरे शौहर हैदराबाद में काम कर रहे थे, तब भी जाके मैं 2 ब्लाउज़ लेके आई थी, तभी भी, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ वो ही दुकान का। हैदराबाद तो कब लॉकडाउन तो तब पड़ गया था ना। बहुत साल पहले, 4-5 साल, 4 या 5 साल हो गए, पहला लॉकडाउन
पहला लॉकडाउन के आगे मेरे शोहर काम कर रहे थे, मैं तब ले गई थी। मैं तब से वही दुकान में लेती हूँ, कभी भी लेना हो तो वही दुकान में जाती हूँ। कम पैसा भी है, होता क्या ज़्यादा बजट नहीं है वो। क्या वो यल क्या बोले यल वो बोले ना कुछ, वो मेरे को हम्म, नाम ही नहीं आ रहा। देखो आपको बोलने के लिए उधर भी नहीं आ रहा था, इधर भी नहीं आ रहा। उन्होंने तो यल लड़कियों का कहा, दुबले पतले लड़कियों का। दुबले पतले बैकांग को रहता भी होता वो। क्या बोलते हैं, मैं उस दुकान में कहा, मेरे को अभी बोलने नहीं आ रहा। एक्सेल, वो एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, हाँ वो मैं डबल एक्सेल का, ट्रिपल एक्सेल का, वो भी बहुत अच्छा। वो माल लेने के लिए गए थे वो भाई साहब बड़े, तो मैं वापस आ गई। चलो नया डिज़ाइन ले लिया और नया पीस आ गया तो मैं ले लूँगी, इस तरह सोचा था। वो तो फेल हो गया उधर। फिर मैं आ गई वो दुकान जो हम मैं प्लानिंग था, वो दुकान बंद था, मैं बाजू की दुकान में ली। वो बाजू ढूंढने से पहले मैंने वहाँ फ़ोन कट किया था ना वो वीडियो में, इधर प्लास्टिक का सामान है, मैं अंदर जाके देखूंगी, ठीक लगा तो कुछ पसंद आ गया तो मैं ले लूँगी, ये सोच के मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी पांडला से। चलते चलते चले गई थी ना, घूमते घूमते। फिर मैं तो बस 5 मिनट्स के लिए बैठी। बाद उधर ही मूली थी, मैंने मूली 10 रुपए का मूली ले लिया। 10 को 4 दे रहे थे, वो मैंने बोला 5 दे दो, उसने भाई साहब ने दे दिया 5, मैंने वो 10 का ले लिया। फिर नीचे चले गई वो सामान देखने के लिए, जो कोई तो छोटा मोटा पसंद आ गया तो ले लूँगी। बाद उधर 10 10 का मैंने सामान ले लिया, 100 रुपये का सामान ले लिया। बस सामान बहुत सारा था, बहुत सारा लेने को दिल हो रहा था। जब बजट नहीं है तो चुप देखना लेना वो बनता नहीं है ना। जो जो मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो मैंने ले लिया। बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होते हैं, फिर अपने आप को अपने मन को मारती हूँ ना हर चीज़ों को। हाँ बस मैंने 10 10 का वो 100 रुपये का ले लिया। वो मेरी बेटी का सिर का वो 20 रुपये था। उन्होंने फर्स्ट उठाया, मैंने 20 रुपये बोला। बाद वो पैसा दे रहे हैं इस टाइम 30 रुपये बोला। अरे भैया अभी आपने कहा ना 20 रुपये को, अब मैंने इसलिए उठा लिया। मैंने वो पैसे देने से पहले क्या इंस्टा में उनको डाल दिया था। इंस्टा में मैंने पूछ लिया आपको मैं ये दुकान का डाल दूँ, वो पैसा भी मैंने नहीं दिया था, वो चॉइस कर रही थी मैं। वो सामान तो ले लिया था अभी, और थोड़ा वो इंस्टा में डाल रही थी मैं। डालने टाइम मैंने पूछा उनको, मैं इंस्टा में इसको दुकान को डाल दूँ, थोड़ा सा आपको ले लूँगी। हाँ ले लो ले लो, इस तरह का। मैं वो डाल के वो मैंने वीडियो दिखाया ना, वीडियो दिखाने से उन्होंने कहा वो 100 रुपये उन्होंने नहीं लिया। मैं वो वीडियो में शूट कहा मैंने, मैं किसी के पास कोई कोई देता ही नहीं ना हमारे गांव में, तो देखने बहुत बड़ा गांव है, कोई पैसा नहीं देता है ये बम्बई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में चल जाएगा। और वो क्या वो एडिटिंग पेडिटिंग करके वो शटिंग करके डालते हैं, उन लोगों को शायद चंद पैसा मिलता है। मैं तो ऐसे फालतू में ऐसे डायरेक्ट डालती हूँ ना, अब मेरे को कोई नहीं देगा, वो सोचेगा भी नहीं कोई भी, इसीलिए मैं फालतू फ्री में ही करती हूँ। अभी मैंने शुरू में मैंने दिल और दिमाग में बहुत हसरत रखी थी, मैं रखी नहीं थी कोरोना में। मैं किसी को काम को रख लूँगी, मैं वो हो जाएगा तो मैं भी थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट अच्छा बेटर से बेटर मैं कर सकती हूँ, ये उम्मीद रखा था। मेरे को कोई भी नहीं मिल रहा है ना पढ़ा लिखा इंसान रखने के लिए, फ्री में कोई थोड़ी ना कर सकता है, और उसको पैसा देना चाहिए ना। पैसा मेरे पास बजट नहीं है बोल के मैं किसी को नहीं रख रही ये मोबाइल हैंडल करने के लिए। जो है जैसा है मैं उसको चला रही हूँ, थोड़ा टूटा फूटा ऐसे ही डाल के। मैं जो डायरेक्ट ओरिजिनल है मैं कटिंग गिटिंग कुछ भी नहीं करती, मैं ऐसे डायरेक्ट डालती हूँ। जो आता है मोबाइल में उठाती हूँ, ऐसे फटाक से जो आता है मन में वही बोलती हूँ। और उसको कहानी लिखना, एडिटिंग ठीक से करना, और उसको कहानी को ठीक से बनाना, ये नहीं जस्ट मोबाइल उठाया मैंने इस तरह डायरेक्ट उठा के डाल दिया, इस तरह करती हूँ ना। इस तरह करने से कौन पैसा देता है कोई नहीं देता है ना, ये तो ज़ीरो है।
वो उम्मीद रखना भी ज़ीरो है ना, इसीलिए मैं उम्मीद भी रखी नहीं। वो मैं ऐसे इंस्टा में मैंने कहा देखो गाइस ये दुकान बहुत अच्छा है, मैं तो फालतू फ्री में ही करती रहती हूँ, इस तरह मैंने कहा। और भाई साहब को थोड़ा सा चुभा या कुछ पता नहीं, और उन्होंने उनको भी वो मैंने इंस्टा में डाल दिया, यूट्यूब में भी शॉर्ट वीडियो में डाल दिया मैंने। इसलिए उन्होंने भाई साहब ने वो 100 रुपीज़ नहीं लिया। चलो मैं उनको बहस कर रही थी वो वीडियो होने के बाद, अरे 20 रुपये बोला आपने, मैंने उठा लिया, वो 30 रुपये बोल रहे हैं ना, 20 का ही आई है, इस तरह क्वेश्चन कर रही थी, उनको थोड़ा सा बहस कर रही थी। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप वो मेरी खुशी से मैं ना को वो ऐसे ही वो मैं नको ले आप दोनों को, अरे नहीं भाई साहब भाई इस तरह नहीं, मेरे पास पैसा है आप ले लो, इस तरह मैंने कहा। नहीं नहीं मेरी खुशी से मैं दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, आपने भी मेरा थोड़ा सा एडवर्टाइज कर दिया और मेरे को भी निकाला ना। वो खुशी से भाई साहब ने 100 रुपये छोड़ दिया, उधर 30 रुपये हो गए थे दरगाह के पास, इधर 100 रुपीज़ का यूट्यूब में पहली बार अमाउंट मिल गया हमको पहली बार। ये तो खुशी की बात है। मेरी सोच यही है, जहाँ भी जितना भी हमको पैसा आता है ना, वो और किसी ना किसी तरह से जैसा आता है वैसे भी चला भी जाता है। और ख़ासकर को मेरे साथ पैसा नहीं टिकेगा, कभी भी मेरे शोहर कंटिन्यू काम जाते हैं ना, कोई ना कोई नए नए फंडे आ जाते हैं, वो उसको ये करना है उसको ये करना है, जितना गए रहते हैं उससे ज़्यादा ऊपर का खर्चा आता है हमको मैं ये हमेशा डिसाइड करते रहती हूँ, कभी भी कोई भी पैसा आता है ना ऐसे ही अलग तरीके से चला जाता है, वो कायम नहीं रहने वाला है कायम क्या रहने वाला है ना, इंसान की अच्छाई की, इंसान की सच्चाई और ईमानदारी, उसकी इबादत वो रह जाएगी हमेशा। मेरी सोच, पैसा हाथों की मैला है, आता है चला जाता है। हाँ होना चाहिए चंद पैसा ज़रूरत के लिए, जीने के वास्ते, चीज़ें ख़रीदने के वास्ते, खाने पीने के लिए ये चाहिए, नहीं चाहिए तो उसमें एडजस्टमेंटिंग कर भी सकते हैं, मेरी सोच है। अब मैं वैसा करती भी हूँ ना, अब नहीं है बोल के मैं खुशी से रहना नहीं छोड़ दूँगी। हाँ तो रोती हूँ, उसमें भी रोती हूँ, थोड़ा सा हद से ज़्यादा ओवर ना मिला तो चंद पल में मेरे को भी उदास हो जाती हूँ, रोती हूँ, बिलखती हूँ। मेरे रोने बिलखने से क्या फ़ायदा है जो मेरी तकदीर में लिखा है वही होता है, फूटी किस्मत लेके आई हूँ मैं चलो 12 बज रहे, अभी मेरे को डालना है, मैं डेली जल्दी डाल रही थी, अभी मेरे को वीडियो कर रही, मैं सेकंड पार्ट में आपको बता दूंगी, अभी बाद में मैं दोपहर के बाद सेकंड पार्ट बना दूंगी, तो उसमें कह दूंगी मेरे शोहर क्या वो तगड़ डाले, अभी वो किचन रूम का आपको दिखा दूंगी। 20 के ऊपर चला गया, अच्छा मैं रखती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर, तुम्हारे ख़ानदान में अच्छी से फैमिली अटैचमेंट रहे तो हो सके तो मेरा वीडियो शेयर कर दो, अच्छे कमेंट्स करना है तो करो, तुम्हारी मर्ज़ी, नहीं करना है तो मत करो, कोई शिकायत नहीं है आपसे कमेंट्स आवेंगे, लाइक करना है तो भी अपनी मर्ज़ी, लाइक शेयर कमेंट 10 बेल आइकन कर दो, जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास धड़ल 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 मेरी रोती कहानी, थोड़ी सी हंसती मुस्कुराती, थोड़े थोड़े अच्छे मोमेंट्स, थोड़े बुरे मोमेंट्स, जैसे भी है धड़ल करके आ जाएंगे, वरना नहीं आ जाएंगे। मैंने तो पाउडर भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही फालतूगिरी में रेडी होके आके बैठ गई मैं वीडियो के सामने। चलो मैं कभी कभार ही तैयार होती हूँ, अच्छा लगता है कभी कभार तैयार होने में, डेली कौन तैयार होता है, नो वे नो वे नो वे नो वे नो वे चलो मैं रखती हूँ, सब्सक्राइबर कर लो, जैसे ही सब्सक्राइबर कर लो वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी धड़ल 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 आ जाएगी। मेरा रोना, मेरा बिलखना, मेरी तड़प, मेरी इमोशनल, मेरा अत्याचार लोग करते हैं मेरे जुड़ को, वो सब कुछ आ जाएगा। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। किन्नर्स लोगों को मैं और मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं, और नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहने, हमारे लिए, हमारी फैमिली को आप इतना सा दुआ कर दो, आपकी फैमिली को हम दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।